हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको रिसर्च इंटर्नशिप के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आईआईटी बॉम्बे से आई है। गाइस, बहुत अच्छी इंटर्नशिप है, इसके बारे में हम हर एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम यहाँ पे बात करते हैं। हर एक चीज़ को देखने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर 15,000 रुपीज़ आपको स्टाइफंड मिलने वाला है, पर मंथ आपको मिलेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हर प्रोजेक्ट में जो नंबर ऑफ इंटर्न्स है वो लिमिटेड होंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो इन आपको फुल टाइम वर्क करना पड़ेगा। ये जो प्रोजेक्ट होंगे 4 से 6 महीने तक चलने वाले हैं। आपको ऑन कैंपस एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, आपको अपना खुद का एकोमोडेशन देखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें इंपॉर्टेंट डेट्स की बात अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ पर स्टार्ट और लास्ट डेट है 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक। डेट ऑफ इंटरव्यू भी होगा आपका 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में। ज्वाइनिंग ऑफ इंटर्नशिप होगी 26 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में। और ड्यूरेशन जो रहने वाली है वो 4 से 6 महीना मैंने आपको बताई दिया रहने वाली है। यहाँ पर आप आईआईटी बॉम्बे के बारे में जान सकते हो, देख सकते हो बातें। अगर मैं आपको अवेलेबल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊं तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे हैं सब्जेक्ट्स में भी। मैं यहाँ पर बेसिकली क्लिक करूंगी बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के ऊपर, तो आप देख सकते हैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। आप देख सकते हो कि आप कौन से प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो, किसके बारे में आप और जानना चाहते हो, आप उस पर क्लिक कर सकते हो, आप उनके बारे में और पढ़ सकते हो। जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है वो आप देख सकते हो। स्पेसिफिकली आप वहाँ की रिक्वायरमेंट भी देख सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे इसकी रिक्वायरमेंट थर्ड या फिर फोर्थ ईयर ऑफ अ बैचलर प्रोग्राम या फिर सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम। तो हर एक की यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है आपको दिखेगी। वैसे ही सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम, थर्ड और फोर्थ ईयर ऑफ बैचलर डिग्री। तो आप इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, हर एक के लिए प्रोजेक्ट के नाम देख सकते हो, पीआई का नाम देख सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सबका दिखाऊं, पर आई होप कि आप लोग खुद से अपने आप से ये चीजें जो है वो चेक कर लेंगे आराम से। जिस भी प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो उसमें आप उनकी डिटेल देख सकते हो, हर एक चीज आप चेक कर सकते हो आराम से। यू कैन चेक दैट। तो यहाँ पर ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एलिजिबिलिटी कुछ ऐसे ही है कि या तो एमएससी के स्टूडेंट होने चाहिए, आप सेकेंड ईयर के, या फिर बैचलर्स के होने चाहिए। फिर भी आप हर एक प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी अच्छे से चेक कर लेना। मेन जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर लिखी हुई है, बट आई विल रिकमेंड कि आप हर एक का देख लेना। जिस भी प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो उस प्रोजेक्ट की आप एलिजिबिलिटी देख लो। वैसे इन्होंने बोल रखा है कि सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम हो या फिर थर्ड और फोर्थ ईयर ऑफ बैचलर प्रोग्राम। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या बोल रखा है, बैचलर डिसिप्लिन ऑफ स्टडी विल बी एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से होगा। स्टूडेंट बी अमंग द टॉप 10% इन ऑल द प्रीवियस ईयर इन योर डिसिप्लिन इन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट। आप किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो तो उसमें आप यहाँ पर टॉप 10% में होने चाहिए। आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल से। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आप ये फॉर्मेट देख सकते हैं कि दिस इज टू सर्टिफाइड मिस्टर मिसेज इज स्टडिंग इन दिस डिसिप्लिन इन दिस डिग्री, और ये टॉप 10% में है। तो ये सब आपको अपने प्रिंसिपल से लेना पड़ेगा। अगर हम देखें ड्यूरेशन जो है 4 to 6 मंथ्स होने वाली है, मैंने आपको बता दिया। फुल टाइम स्टूडेंट वाइल अप्लाइंग एंड टिल द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप। तो फुल टाइम आप वहां पे रहने वाले हो, तो आप ये देख लेना। यू मे सबमिट अ पार्शियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिफोर अप्रैल द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप इफ द एकेडमिक कैलेंडर ऑफ योर कॉलेज इंस्टीट्यूट रिक्वायर्स यू टू डू सो। तो मतलब अगर आपका कॉलेज के बोल रहे हैं कि आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, पहले ही सबमिट करना है, तो आप अप्रैल में भी उस चीज को सबमिट कर सकते हो, पार्शियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जैसे। शुड बी एबल टू वर्क फुल टाइम फॉर इंटर्नशिप। पार्ट टाइम इंटर्नशिप नहीं है। अ सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट देयर आर नो कोर्स वर्क रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड हैज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ अप्लाई। तो आप ये ध्यान रखना कि आपको 6 मंथ्स वहीं पे रहना पड़ेगा, बॉम्बे में ही रहना पड़ेगा, या फिर 4 से 6 महीना जितने भी ड्यूरेशन का होगा उतना ड्यूरेशन आपको वहीं पे ही रहना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके कॉलेज का प्रोजेक्ट वगैरह है तो वो आपको आईआईटी बॉम्बे में करना पड़ेगा। आप देख लेना कि आपको इस चीज के लिए अलाउ जरूर कर दे वो लोग। इसके अलावा अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपके लिए यहाँ पर एक प्रीलिम्स टेस्ट होने वाला है। प्रीलिम्स स्क्रीनिंग होगी। पहले तो एक स्क्रीनिंग करेंगे, वो एप्लीकेशंस देखेंगे कि आप सही तो एप्लीकेशंस है ना, उनको जो अच्छी लगे उसको वो सेलेक्ट करेंगे, उनका टेस्ट होगा और उनका इंटरव्यू होगा।
सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन कंसिस्टेंसी, ब्रिलियंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, जैसे कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्या रैंक आ रही है उसके बेसिस पे आपको करेंगे। वर्क कैरिड आउट बाय द स्टूडेंट्स बिसाइड्स एकेडमिक वर्क, एकेडमिक वर्क के अलावा भी आपने क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर किया है। पार्टिसिपेशन, रिकॉग्निशन इन कॉम्पिटिशन सच एज, इन सब में अगर आपने पार्ट लिया है तो फिर और अच्छी बात है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि आपको ये रिटर्न ट्रेन फेयर देंगे बाय द शॉर्टेस्ट रूट, सेकेंड क्लास या स्लीपर क्लास का विल बी पेड टू द आउट स्टेशन कैंडिडेट। जो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स है उनको दिया जाएगा, जो बॉम्बे के उनको नहीं दिया जाएगा। यू विल हैव टू सबमिट द टिकट फॉर ऑनवर्ड जर्नी एंड फोटोकॉपी ऑफ द टिकट फॉर द रिटर्न जर्नी। द इंटर्न्स विल हैव ओनली IIT बॉम्बे फैकल्टीज एडवाइजर, उनके पास फैकल्टीज ही होंगे। Only one proposal from one faculty member will be considered, तो यहाँ पर एक proposal एक faculty member के लिए होना चाहिए। If a faculty member has not received any intern for his proposal, she may select from the pool of applicants applied for other proposal। तो अगर किसी faculty के लिए कोई proposal नहीं आया तो वो किसी और candidate को भी choose कर सकता है। A candidate who has not been selected for any other proposal should be selected। On-campus accommodation cannot be provided. Candidates will have to arrange for their own accommodation। तो ये आपको खुद का accommodation बॉम्बे में देखना पड़ेगा और 15,000 रुपीज का स्टाइफंड ये आपको दे देंगे। आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई एप्लीकेशन का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको सारी अप्लाई करनी पड़ेगी। आपको यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना पड़ेगा 500 करेक्टर का, कि आप क्यों इंटरेस्टेड हो इस चीज में। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना पड़ेगा। उसमें आपको जवाब क्या क्या देने हैं कि आप क्यों इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो। आपका जो बैकग्राउंड है, स्किल है, वो आपको किस तरीके से इस प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा। आपका लॉन्ग टर्म करियर प्लान क्या है, आप इस प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हो, आपका रोल क्या होगा इंटर्नशिप में। तो ये सारी चीजें आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में अपने बतानी होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा यूजर नेम और ये रहा पासवर्ड। पासवर्ड आपको डालना होगा। आप अगर आप न्यू एप्लीकेंट हो तो आप रजिस्टर कर देना इंटर्नशिप के लिए और फिर आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। आपके यहाँ पे FAQs भी कुछ दिए हुए हैं कि आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर व्हाट फर्दर करियर अपॉर्चुनिटीज आर पॉसिबल आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटर्नशिप। तो आप MTech के लिए जा सकते हो, PhD के लिए जा सकते हो। फिर अगर आप 10% में नहीं हो तो फिर क्या करें, तो बेसिकली तो देखो 10% ही है। कैन IIT बॉम्बे शुड अप्लाई, नहीं, IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। क्या MCA स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, येस कर सकते हैं। इफ UG स्टूडेंट्स हैव टू स्पेंड 6 months 1 semester for the internship, what happens to their other courses during this semester in their respective colleges। या फिर if I do full time internship at IIT Bombay, what happened to my coursework in college। तो ये बता रहा है, दिस स्कीम इज अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स who do not have any coursework to be done in their college. In some cases the college requires students to do one coursework at the place of project or internship. This may be possible under CEP model provided the project investigator finds value in this and the course instructor allow this। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि भाई आपके कॉलेज वाले जो है वो आपको अलाउ कर दे इस प्रोजेक्ट के लिए, ये बात ये बोल रहे हैं। आर MSc स्टूडेंट्स अलाउड, यस MSc स्टूडेंट्स अलाउ कर सकते हैं। पार्ट टाइम ये है नहीं, तो यही सारी चीजें। इन दिस अ डिग्री प्रोग्राम, ये कोई डिग्री प्रोग्राम नहीं है। कैन आई पार्टिसिपेट इन IIT बॉम्बे प्लेसमेंट्स, नहीं, IIT बॉम्बे के प्लेसमेंट्स में आप नहीं बैठ सकते। कैन अ स्टूडेंट अप्लाई इन IIT बॉम्बे रिसर्च इंटर्नशिप, तो ये सब कर सकते हो। ये सब इन्होंने बातें कह रखी हैं, तो आप ये सारी बातें भी देख सकते हो। तो इस तरीके से इंटर्नशिप है गाइस, बड़ी अच्छी इंटर्नशिप है। अगर आप बॉम्बे से हो तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप आसपास के जगह से हो या फिर अगर आप आ सकते हो, रह सकते हो यहाँ पर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। विद दैट अगर आपके कॉलेज वाले भी आपको परमिशन देने चाहिए। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हैं और CSIR की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफर चल रहा है 3rd to 5th अगस्त तक, जिसमें 6 months का सब्सक्रिप्शन आपको 999 में मिल रहा है और 12 months का सब्सक्रिप्शन आपको 14,999 में मिल रहा है। इस ऑफर के लिए आपको यूज करना पड़ेगा बंसल बायोलॉजी कोड विदाउट एनी स्पेस। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।